यह लीजिए, एक भूतिया कहानी, एक डरावनी रात का किस्सा। यह कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी और आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह तब की बात है जब मेरे दादाजी जवान थे और अपने गांव से कुछ मील दूर एक दूसरे गांव में रात को एक शादी में गए थे। शादी से लौटते समय रात के 11 बज गए थे। रास्ता सुनसान था और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। मेरे दादाजी पैदल ही लौट रहे थे क्योंकि तब गाड़ियां बहुत कम थीं। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर में कोई बुरी आत्मा रहती है, इसलिए रात को वहां से नहीं गुजरना चाहिए। दादाजी को पता था, पर थकान के कारण उन्होंने सोचा कि रास्ता छोटा करने के लिए मंदिर के पास से निकल जाएंगे। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्द भरी थी। दादाजी ने हिम्मत करके देखा तो एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। दादाजी ने पूछा, माताजी, आप इस सुनसान जगह पर क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने दादाजी की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? दादाजी ने अपनी बोतल निकाली और उन्हें पानी दिया। जैसे ही उन्होंने पानी पीना शुरू किया, दादाजी को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। बूढ़ी औरत पानी पीने की बजाय उसे अपने चेहरे पर मलने लगी। दादाजी को कुछ ठीक नहीं लगा तो वह वहां से जल्दी निकलने लगे। जैसे ही वह मुड़े, बूढ़ी औरत जोर से हंसी, लेकिन वह हंसी इंसानों की हंसी नहीं थी, वह किसी डरावने जानवर की तरह थी। उसकी हंसी से हवा भी कांप उठी। दादाजी ने डरकर पीछे देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। बूढ़ी औरत की शक्ल बदल गई थी। उसकी आंखें और भी लाल हो गई थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह हवा में ऊपर उठ रही थी और उसकी उंगलियां लंबी हो रही थीं। दादाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी ताकत से गांव की तरफ भागे। वह तब तक भागते रहे जब तक कि गांव की पहली रोशनी नहीं दिखाई दी। गांव पहुंचकर उन्होंने पीछे देखा तो वह डरावनी आकृति गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद मेरे दादाजी ने कभी भी रात में अकेले सफर नहीं किया और न ही कभी उस पुराने मंदिर के पास से गुजरे। वह कहते थे कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि एक सबक होती हैं कि हमें कुछ जगहों से दूर ही रहना चाहिए।